सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत फिलीपींस की सामरिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंद प्रशांत अध्ययन केंद्र में सहायक प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत और फिलीपींस के रिश्ते को लेकर, और हम देखते हैं कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और बहुत सी एग्रीमेंट्स भी भारत और फिलीपींस में साइन हुई हैं, और ये एक नया थ्रस्ट मिला है बायलैटरल रिलेशनशिप को। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, भारत और फिलीपींस का ये रिश्ता देखते हैं और हम ये देखते हैं कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आज बातचीत की है, एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बातचीत हुई है। तो ये जो एक विजिट है, इसका कितना सिग्निफिकेंस है भारत और फिलीपींस के रिश्ते को लेकर? देखिए, ये जो राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की ये जो यात्रा है भारत की, ये कई आयामों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि भारत और फिलीपींस के जो रिश्ते हैं वो पिछले 10 सालों में, पिछले 11 सालों में बहुत तेजी से सुदृढ़ हुए हैं, बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। उसमें रक्षा और नवाचार, नई जो तकनीकें हैं उनको लेकर के, सामरिक स्तर पर भारत और फिलीपींस की जो दोस्ती है उसमें प्रगाढ़ता को लेकर के, और जो क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन है खासतौर से चीन को मद्देनजर रखते हुए, उसके लिहाज से मुझे लगता है ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति मार्कोस की यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे एलिवेट किया गया। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि भारत फिलीपींस को कितनी महत्व देता है अपनी एक्ट ईस्ट नीति में, अपने इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट में, और फिलीपींस भारत को कैसे देख रहा है एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे, जो उसकी रक्षा जरूरतों, उसकी सामरिक जरूरतों और उसकी तमाम आर्थिक जो जरूरतें और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसको पूरा करने में एक बड़ा योगदान दे सकता है। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि भारत और फिलीपींस ने आज इस रिश्ते को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिवेट किया है, और इसी पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी सुनते हैं जहां उन्होंने इस पर बात की है। फिलीपींस की रामायण महाराडिया लवाना हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प हैं, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब भारत और फिलीपींस आपस में बात करते हैं तो एक चीन का भी जो एक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। चीन का जो फैक्टर है, ये भारत और फिलीपींस के रिश्ते में कितना, हम कहते हैं, कितना पार्ट प्ले करता है? देखिए, चीन एक ऐसा देश है जिसको अपनी विदेश नीति में केंद्रीय या एक महत्वपूर्ण स्थान देना नकारात्मक तौर पे कोई भी देश नहीं चाहता है। फिलीपींस ने भी और भारत ने भी तमाम कोशिशें पिछले बहुत सालों में की हैं कि चीन के साथ संबंध अगर बहुत ही सकारात्मक नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उसमें कोई तनाव ना हो। दोनों देशों के, भारत और चीन या चीन और फिलीपींस के बीच में जो बॉर्डर को लेकर के समस्याएं हैं वो ना हो। दोनों देश आपस में मिल करके म्यूचुअल ग्रोथ और पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ें। लेकिन ये तमाम कोशिशें भारत की और फिलीपींस दोनों ही देशों की तरफ से जो की गई हैं वो सफल नहीं रही हैं, और अब भारत और फिलीपींस दोनों ही देशों के पॉलिसी सर्कल्स में, दोनों ही देशों के राजनेताओं को लगता है कि कहीं ना कहीं अब चीन से असर्टिवली उसको डील करने की जरूरत है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है बॉर्डर को लेकर के, या दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम्स हैं, भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री इश्यूज हैं, या आर्थिक मुद्दे पर जो भी चीन की जो डंपिंग की पॉलिसी है, तमाम सस्ता और लो क्वालिटी सामान दुनिया के तमाम देशों के थ्रू, थर्ड कंट्रीज के थ्रू जो डंप करने की नीति है, इन सभी से बहुत ही सिस्टमैटिकली और एक कोलैबोरेटिव मैनर में साथ डील करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही देश अब इस चीज को लेकर के तैयार हो रहे हैं, और भारत और फिलीपींस दोनों ही मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले समय में इसमें एक साझा रणनीति की ओर भी आगे बढ़ेंगे।
हमने ये भी देखा कि जो आज एक हम कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है कि भारत और फिलीपींस ने डिफेंस की जो कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का इरादा किया। और हमने ये भी देखा कि दोनों देशों की जो नेवीज है उनमें एक्सरसाइज हो रही है। इसी पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी सुनते हैं जहां उन्होंने इस पर बात की है। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब भारत और फिलीपींस हम देखते हैं नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मेरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, हमने ये भी देखा है कि फिलीपींस चाहता है कि वो भारत से और हथियार भी खरीद ले, तो ये जो एक डिफेंस का जो हम कहते हैं एक सेक्टर होता है जिसमें जब कोऑपरेशन बढ़ती है दो देशों में, तो इससे हमको संकेत मिलता है कि शायद ये दोनों देश अब काफी इश्यूज पर क्या हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर साथ साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये जो भारत और फिलीपींस के बीच में जो ये नई सोच जो भर के आ रही है कि हमें रक्षा और सुरक्षा के तमाम मामलों में साथ खड़े होकर के क्षेत्रीय तमाम चुनौतियों से दो चार होना है, ये मुझे लगता है कि एक नया डेवलपमेंट है। और रक्षा और सुरक्षा के मामलों में जैसे आपने कहा कि डिफेंस कोऑपरेशन 4 महत्वपूर्ण उसके स्तंभ हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 3 तो पहले से ही चल रहे थे। एक ज्वाइंट ट्रेनिंग भारतीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फिलिपिनो कैडेट्स आते रहे हैं पिछले बहुत सालों से, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस ज्वाइंट ट्रेनिंग और शेयरिंग ऑफ ट्रेनिंग हमेशा से रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है जो नया उभर के आ रहा है वो है डिफेंस कोऑपरेशन का। ब्रह्मोस 2022 में 375 मिलियन की जो डील हुई, पिछले साल अप्रैल 2024 में भारत ने पहला कंसाइनमेंट भेज दिया फिलीपींस को, तो उससे फिलीपींस की जो रक्षा की प्रिपेयर्डनेस है, रक्षा की तैयारी है तमाम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेके, वो मुझे लगता है काफी सुदृढ़ हुई है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में भी फिलीपींस और भारत में बातचीत हो रही है, मुझे लगता है जल्दी उसमें भी एक समझौता होगा। तीसरा जो आयाम है वो है भारत का जो आइडिया है कि हम एक रक्षा निर्यातक देश के तौर पे सामने दुनिया के सामने आए और एक बड़े रक्षा निर्यातक देश बने। उसमें फिलीपींस और भारत में अभी ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट रिसर्च की तमाम संभावनाएं हैं। सिविलियन क्षेत्रों में भारत और फिलीपींस साथ काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में भी उसका जिक्र किया। चौथी जो चीज है वो दक्षिण चीन सागर में अभी जो भारत और फिलीपींस के बीच में जो ज्वाइंट नेवल सेल हो रही है, इसको भी आगे बढ़ने और इसको नए आयाम देने की, नए लेवल पे ले जाने की कोशिश हो रही है, जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होंगी तीनों सेनाओं के बीच में और नेवी के बीच में, खास तौर से क्योंकि दक्षिण चीन सागर में नौसेना का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये चारों एस्पेक्ट्स, इन पे काम हो रहा है और आगे आने वाले समय में चीन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और फिलीपींस में और आगे बढ़ेगा। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, उन्होंने विस्तार में हमको ये भी बताया कि किस तरह फिलीपींस अब वीजा फ्री एंट्री देगा इंडियन टूरिस्ट को। तो इस पर हम फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने जो कहा उसको सुनते हैं। For over a millennium, civilizational, cultural, and people-to-people ties have bridged our geographic distance. They will continue to be the enduring foundation of our friendship, and we will enact policies to make sure that this is so. In this respect, I reiterated our introduction of a visa-free country entry privileges and extended our invitation for more Indian tourists to visit the Philippines. I thank Prime Minister Modi in turn for the introduction of a scheme to grant visa free of charge to Filipino tourists traveling to India. People to people contact होता है, ये बढ़ेगा क्योंकि वीजा फ्री एंट्री फिलीपींस देना चाहता है। भारत ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि फ्लाइट्स बढ़े भारत और फिलीपींस में। तो ये जो लोगों का आपस में रिश्ता है, जो सॉफ्ट पावर, तो इससे दो देशों के रिश्ते में कितनी मजबूती और आती है।
जी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, लोगों के बीच में जो पीपल डिप्लोमेसी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में, थाईलैंड ने भारतीय सैलानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, मलेशिया ने भारतीय सैलानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। तो इसको कहीं ना कहीं फिलीपींस भी इसको बहुत करीब से देख रहा था कि कैसे वीजा फ्री एंट्री से भारतीय सैलानियों की और उनके देश में इनबाउंड टूरिज्म कितनी तेजी से बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट चीन के बाद है, टूरिज्म सेक्टर जो भारत प्रोवाइड कराता है। तो मुझे लगता है कि वीजा फ्री एंट्री के बाद भारतीयों के लिए बहुत आसान होगा फिलीपींस जाना, और फिलीपींस के टूरिज्म सेक्टर को ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसकी एक और भी वजह है कि फिलीपींस के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और भारतीयों के लिए वहां पे लोगों के साथ बातचीत करना काफी आसान होगा। फिलीपींस एक ऐसा आइलैंड नेशन है जिसमें आपको हर तरह की टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, वो तमाम चीजें आपको मिलेंगी। मुझे लगता है कि इस हिसाब से भी फिलीपींस एक नया अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है भारतीय सैलानियों के लिए, और इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच में मुझे लगता है संबंध भी बहुत प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी की जड़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट ही है। प्रोफेसर मिश्रा, जब हम बात करते हैं कहीं भारत और फिलीपींस की, तो हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिलीपींस को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको कंडेम किया। तो कहीं ना कहीं फिलीपींस ने भारत का साथ दिया है, जहां भारत अपना जो एक्सपोज करने की कोशिश है पाकिस्तान को ग्लोबली, उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज को, तो ये जो एक साथ खड़े हुए हैं फिलीपींस, ये कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? देखिए, भारत और फिलीपींस दोनों ही आतंकवाद के शिकार रहे हैं। फिलीपींस में, दक्षिणी फिलीपींस में बहुत साल तक आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या से फिलीपींस जूझता रहा है। जब भी फिलीपींस को आतंकवादी या अलगाववादी समस्याओं से दो चार होना पड़ा तो भारत ने फिलीपींस का साथ दिया, और एक दोस्त होने के नाते मुझे लगता है ये लॉजिकल था कि प्रेसिडेंट मार्कोस पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते, जो कि उन्होंने किया। और ये सिर्फ इस बात का परिचायक है कि भारत और फिलीपींस आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे आने वाले वक्त में भी साथ खड़े रहेंगे। प्रोफेसर मिश्रा, हमने ये भी देखा कि बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि जो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर काम होगा। तो ये जो ट्रेड की बात है और जो भारत की कोशिश रही है कि आसियान देशों के साथ अपना ट्रेड है उसको बढ़ाया जाए, तो इसको देख के आप कैसे समझते हैं कि जब ट्रेड बढ़ेगा तो उससे जो रिश्ता है वो कितना और मजबूत होता है? देखिए, भारत आसियान का जो मुक्त समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका रिव्यू चल रहा है पिछले काफी समय से। भारत को इंडिया आसियान एफटीए से कुछ समस्याएं हैं, उसके कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो भारत आसियान के बीच में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आसियान देशों की ओर झुका हुआ है, और भारत को लगता है कि इसमें सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ने की जरूरत है। और भारत के जो कंसर्न्स हैं, खासतौर पर चीन से होकर के आसियान के देशों से होते हुए जो भारत में कमोडिटीज आती हैं उसको कैसे रोका जा सके, रूल्स ऑफ ओरिजिन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इंडिया आसियान एफटीए का जो रिव्यू है वो अगर ढंग से किया जाएगा तो भारत और आसियान के बीच में व्यापार संतुलन भी आएगा और व्यापार बढ़ेगा भी। जहां तक भारत और फिलीपींस का सवाल है, दोनों देशों के बीच में व्यापार संतुलन भारत के फेवर में है, और उसकी वजह यह है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर और तमाम आईटी सेक्टर की तमाम चीजें निर्यात करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद अगर एफटीए का रिव्यू ढंग से होता है तो आगे आने वाले समय में व्यापार बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री द्वारा ये कहना है कि हम भारत और आसियान के एफटीए पर काम कर रहे हैं, उन तमाम अटकलों को भी दरकिनार करता है जिनमें यह कहा गया कि भारत शायद इंडिया आसियान एफटीए से अब बाहर आना चाहता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बहुत अच्छा वक्तव्य रहा है। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे भारत और फिलीपींस के रिश्ते को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत फिलीपींस की सामरिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंद प्रशांत अध्ययन केंद्र में सहायक प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में